हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के अब्दी और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम। सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदा उनका शुक्र हो कि जिसने हमें फिर ये मौका दिया कि हम मिलकर खुदा उनके नाम की तमजीद करें। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम आज का शॉर्ट मैसेज सुने, हम दुआ करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, ज़िंदा खुदा, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ़, आपकी तमजीद हो। मैं आपके बेटे यस्सु के लहू का अप्लाई करता हूँ पाक खुदा, और दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ आपके पाक रूह के लिए। ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श नाम यस्सु नाम, जो सब नामों से आला बुजुर्गों बरतर है, मैं आपके पाक रूह को वेलकम करता हूँ। खुदा पाक रूह आप आइए और हम सबों की मदद कीजिए। आज का कलाम हम आपके वसीला से सीख सकें और ये हमारी ज़िंदगियों में सबों की 100 गुना फलों को लेकर आए। पाक रूह मदद कीजिए। सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मैं आपके हाथों में देता हूँ। अपने आप को पाक खुदा किसी इंसान की नहीं बल्कि ज़िंदा खुदा की तमजीद हो। पाक खुदा, मुझ में कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं है मेरे ज़िंदा खुदा। ये तेरा फ़ज़ल, ये तेरा करम है कि तूने हमें अपने लिए चुना और हम तेरे नाम को आई खुदा तेरे नाम की तारीफ़ के लिए, तेरी तमजीद के लिए खुदा अपने लबों की कुर्बानी पेश कर सकें। यस्सु आपके नाम में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदा की तमजीद हो। आज का टाइटल आप सबों ने थंबनेल से देख लिया होगा, रूट्स एंड रिज़ल्ट। लूका 6 बाब उसकी 43 से 45 आयत। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करते हैं। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेड़ी से अंगूर। अच्छा दिल अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आमीन। यीशु मसीह हमें यहाँ ये सिखा रहे हैं कि इंसान की असल पहचान उसके ज़ाहरी दावों से नहीं बल्कि उसके ज़िंदगी के फल से होती है। आमीन। जैसे दरख्त का म्यार उसके फल से पहचाना जाता है, वैसे ही इंसान का रूहानी हाल उसके रवैये, बातों और अमाल से ज़ाहिर होता है। अब आज के टाइटल में जहाँ हमने देखा कि जड़ और नताइज। जड़ इंसान की बातनी हकीकत है, जबकि फल या नताइज या नतीजा अमाल और असरात को ज़ाहिर करते हैं। यीशु मसीह फरमाते हैं, अच्छा दरख्त अच्छा फल देता है और बुरा दरख्त बुरा फल देता है। अच्छा दरख्त नेक दिल, खुदा के ताबे ज़िंदगी, जबकि बुरा दरख्त नापाक, खुदगर्ज, गुनाह आलूदा ज़िंदगी। फल दरख्त की हकीकत को ज़ाहिर करता है। दरख्त कोशिश से फल नहीं लाता, इसलिए कलाम में लिखा है कि हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हम खुद को मसीही कहते हैं, मगर अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत, सब्र, सच्चाई और माफ़ी नहीं तो दरख्त पर सवाल उठते हैं। दरख्त को इसके पत्तों, साइज़ या नाम से नहीं बल्कि इसके फल से पहचाना जाता है। वैसे ही इंसान को इसकी बातों, रवैयों और रद्द अमल से पहचाना जाता है। कांटों से अंजीर और झाड़ियों से अंगूर नहीं मिलते। फल पहचाना जाता है और ये मुस्तकिल होता है। रूहानी ज़िंदगी वक्त के साथ पहचानी जाती है। यीशु मसीह हमें परखना सिखाते हैं, ना कि इल्ज़ाम लगाना। इसलिए देखिए कि क्या मेरी ज़िंदगी का फल खुदा के जलाल और दूसरों की बरकत का सबब है। जो चीज़ ज़िंदगी पर गालिब होती है वो रूहानी हालत को ज़ाहिर करती है। हम एक मिसाल से समझते हैं, सोशल मीडिया का दौर है। बच्चे, बूढ़े, सभी जवान सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम फेसबुक पर जाएं तो वहाँ पर ग्रुप्स, मार्केट प्लेस और उसी के साथ फीड वाला ऑप्शन मिलेगा, जो सोशल फीड के तौर पर इस्तेमाल होता है। सोशल फीड हमारी सोचों को शक्ल देती है। जो चीज़ हम रोज़ देखते हैं वही हमारी बातों और रवैयों से ज़ाहिर होती है। इसी तरह आयत नंबर 45, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें। अच्छा ख़जाना, बुरा ख़जाना। ख़जाना दिल की तरजीहात को ज़ाहिर करता है। दिल किरदार, रवैये और फ़ैसलों को जन्म देता है। बुरे फल को ठीक करने के लिए जड़ को बदलना ज़रूरी है। अगर दिल में खुदा का कलाम, मोहब्बत और सच्चाई है तो ज़ुबान और अमल भी अच्छे होंगे। अगर दिल में कड़वाहट, नफ़रत और गुरूर है तो वही निकलेगा, क्योंकि दिल की मामूरी से मुंह बोलता है। मतलब इंसान जो बातें बार बार करता है वो उसके दिल की हालत को ज़ाहिर करती हैं। ज़ुबान दिल के अंदर भरी हुई चीज़ों को बाहर लेकर आती है। नापाक चीज़ें लेकर पाक ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इसलिए यीशु मसीह का ज़ोर दिल की तब्दीली पर है, ना कि रवैयों की इस्लाह पर। दबाव, गुस्से और तकलीफ़ में निकलने वाले अल्फाज दिल की असल हालत दिखाते हैं।
ہم اتفاقاً نہیں بولتے بلکہ ہم دل کی بھرپوری سے بولتے ہیں، اس لیے جو دل میں بھرا ہے وہی زندگی پر حکومت کرے گا۔ جب تک دل نہ بدلے زندگی کا پھل نہیں بدلتا۔ حقیقی تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے اور باہر ظاہر ہوتی ہے۔ درخت کو پہچاننے کے لیے اسے کھولنے کی ضرورت نہیں، اس کے پھل سے دیکھ لو۔ اسی طرح انسان کی باتیں، رویہ، رد عمل اس کے دل کا حال بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک کپ میں ہم کوئی چیز بھر دیں تو جب وہ کپ کسی چیز سے ٹکرائے گا تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ گرے گا۔ یہاں پر دباؤ چیز نہیں بناتا بلکہ وہ اسے ظاہر کرتا ہے۔ جو کچھ اس کے اندر بھرا ہوا تھا وہی گرا۔ اسی طرح انسان کے دل کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے، جب غصے میں، تکلیف میں، مصیبت میں انسان ہوتا ہے تو اس کی اصل حالت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، جو اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کا جائزہ لیں، صرف اعمال کا نہیں۔ میری زندگی کس قسم کا پھل لا رہی ہے؟ کیا میں خدا کو اپنے دل کو بدلنے دے رہا ہوں یا صرف اعمال کو؟ خدا کے کلام سے دل کو بھرنے کی کوشش کریں، روح القدس سے دعا کریں کہ وہ اندرونی تبدیلی لائے۔ یاد رکھیں، بدلا ہوا دل، بدلی ہوئی زندگی۔ یسوع مسیح آج ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ظاہر نہیں، باطن بدلو، کیونکہ جب دل بدلتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ خدا سے دل کی تبدیلی مانگو، نہ صرف عادتوں کی۔ دل کی حفاظت کرو کیونکہ وہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ آمین۔ ایمان، دل اور زبان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے میرے عزیزو ہمیشہ اپنے دل کو خدا کے کلام سے بھریے۔ ہمیں اچھا درخت بننا ہے اور اچھے پھل لانے ہیں۔ اگر ہم مسیحی کہلاتے ہیں اور ہمارا پھل اچھا نہیں ہے تو درخت پر سوال اٹھتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کی طرح آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، اپنی فیملی میں، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، خاندان کو لے کر بیٹھیے، مل کر دعا کیجئے، بائبل پڑھیے اور اپنے دل کو خدا کے کلام کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ بھریے اور دوسروں کو گواہی دیجئے، تاکہ لوگ آپ کو یسوع مسیح کے نام سے جانتے ہیں تو آپ کی زندگیوں سے وہ پھل بھی نظر آئے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں نے برکت پائی ہے، اور خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔